हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जी के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके पिछले 10 सालों में एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखो, आधुनिक इतिहास ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में तो टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो डिफरेंट वीडियो में हम ये पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे और हर एक वीडियो में करीबन 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? CHL 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रू, फोर्ट विलियम या फिर फोर्ट विक्टोरिया। तो क्या है इसका सही आंसर? देखो, इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम। जो अंग्रेजों ने जो कोलकाता में जो फोर्ट बनाया था, दुर्ग बनाया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। और ये विलियम नाम जो है वो किंग विलियम सेकंड के बाद ये नाम रखा गया था। 1696 से 1702 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और एक ब्लैक होल इंसिडेंट है वो 1656 में, 1656 में इसी जगह पे वो घटित हुई थी, फोर्ट विलियम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? CPO 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मैफ्लावर। क्या है इसका सही आंसर? देखो, इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो पहला जहाज भारत आया था, ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो आया था रेड ड्रैगन, पर वैसे आया था कौन सा? हेक्टर। अगर ऑप्शन में हेक्टर होते तो आप हेक्टर को टिक करते, हेक्टर नहीं है तो रेड ड्रैगन को आप टिक करोगे। इसलिए टिक करोगे कि जिस बेड़े में हेक्टर शामिल था उसी बेड़े में ये रेड ड्रैगन भी शामिल था, और मतलब आगे ये उसी बेड़े में शामिल थे, दोनों के दोनों जहाज। ठीक है। और हेक्टर जहाज इसमें कौन आया था? वो आए थे विलियम हॉकिंग्स। विलियम हॉकिंग जो थे वो 1608 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? राजदूत थे ये। और यहाँ पर वो जो मुग़ल शासक थे ना उस समय, उनसे, मुग़ल शासक थे जहांगीर, उनसे ये परमिशन लेने आए थे ट्रेड करने के लिए। ठीक है। 1608 ईस्वी में कौन आया था? विलियम हॉकिंग्स। इसके बाद फिर आपको पता ही है रो भी आए थे, जॉन रो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का भारत में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो प्रारंभिक उपनिवेश डच का जो भारत में था सबसे पहला, वो था मसूलीपट्टनम में, 1605 ईस्वी के आसपास की बात है। उसके बाद पुलिकट में 1610 ईस्वी, उसके बाद सूरत में 1616 ईस्वी। तो सबसे पहला जो था वो था मसूलीपट्टनम, यानी कि ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? CGL 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन से कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या फिर वर्धमान। तो मुगलों ने कहाँ दी थी परमिशन बंगाल में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए? वो जगह थी कासिम बाजार। कासिम बाजार प्लस हुगली, ये दोनों आप नाम याद कीजिए, कासिम बाजार और हुगली, इन्हीं दो जगहों पर परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही कालानुक्रम क्या है? CPO SI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑप्शन सारे के सारे ये आपके सामने ये रहे, जो किस क्रम में व्यापार इन्होंने स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इन्होंने सूरत में इन्होंने किया था 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। इसके बाद मद्रास में इन्होंने किया था 1639 ईस्वी में। फिर इन्होंने किया था बम्बई में 1687 ईस्वी में। और इसके बाद इन्होंने किया था कलकत्ता में, कब? 1698 ईस्वी में, जब फोर्ट विलियम बन रहा था ना, उसी टाइम की बात है। तो ये ऑर्डर है। सबसे पहला सूरत है, सूरत का ऑप्शन में फर्स्ट ये, फिर आपका मद्रास दोनों में, फिर बम्बई इधर है। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इस ऑर्डर पे अंग्रेजों ने अपने व्यापार स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? स्टेनो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कालीकट या फिर कन्नौर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, पुर्तगालियों ने अपना जो मुख्यालय है, जो मेजोरिटी टाइम तक, मतलब बड़े लंबे समय तक इनका जो हेडक्वार्टर रहा था वो गोवा था। 1610 ईस्वी में
जब अल्बुकर्क थे ना, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, इन्होंने 1610 में बीजापुर से गोवा ले लिया था और 1630 ईस्वी में ये जो है इनका जो है मुख्यालय बन गया था गोवा। कुछ समय के लिए कोचीन था 1630 ईस्वी तक, 1630 ईस्वी नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं 100 साल आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 1498 में ये आए थे, 1530 तक तो कोचीन था। उसके बाद 1530 से गोवा बन गया था इनका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 1630 नहीं, 1530, 100 साल पीछे कर दीजिए। 1630 बोला मैंने, वो गलत है, 1530 सही है। 1530 से लेकर के लास्ट तक, यानी कि जब 1961 में जब ये भारत छोड़ के गए थे ना, गोवा ही इनका हेडक्वार्टर था। और ये कहते थे गोवा हमारा ही देश का हिस्सा है, हमारे देश से थोड़ी दूर है पर ये हमारा ही देश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस या फिर पुर्तगाली। देखो, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड, या फिर आप कहते हो कि अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था, वो उन्होंने जो है ना, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल की राजकुमारी जिनका नाम था कैथरीन जिनका नाम था, उनसे शादी कर ली थी। और इस तरीके से अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड को क्या मिल गया था दहेज में? बम्बई। तो डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पुर्तगालियों ने ही दहेज में बम्बई दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? सीपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है फ्रांसिस को, डच को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेज़ों को। तो भारत के लिए समुद्री रास्ते की जो खोज की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, यानी कि सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा ने खोज करी थी समुद्री रास्ते की भारत तक पहुंचने के लिए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। और वास्को डी गामा जो थे वो क्या थे? वो एक पुर्तगाली ही थे। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। कालीकट के तट पर ये पहुंचे थे भारत में। और उस समय जेमोरिन जो शासक थे, इन्होंने उनका भव्य स्वागत किया था। किनका? वास्को डी गामा का। 3 महीने तक और वो यहीं रहे थे उस समय। फिर 1501 में दोबारा आए थे ये, वो अलग कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? ऑप्शन है आसम जहाँ, इस्माइल बुल्क, देवराय, जेमोरिन या फिर कृष्ण देव राय। तो कौन थे वो शासक जिन्होंने वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे ना कालीकट के तट पर, उनका स्वागत किया था? तो वो थे आपके जेमोरिन। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भव्य स्वागत इन्हीं के द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी ना, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो जेमोरिन जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने ही उनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? एमटीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अमुदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर जॉन काबोट। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की जो पहुंचने की जो खोज की गई थी वो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में ये की गई थी। तो ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वागत किसने किया था इनका? जेमोरिन ने इनका स्वागत किया था जब ये कालीकट के तट पर पहुंचे थे। तो देखो, औरों ने भी करने की कोशिश करी थी खोज करने की समुद्री रास्ते की, भारत किस तरह से पहुंचा जाए, पर निकलते थे भारत के लिए, पहुंच कहीं और जाते थे। तो वास्को डी गामा पहले थे जो पहुंचे थे सही जगह भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच। तो जो सबसे पहले आए थे वो थे आपके पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा, आपको पता ही होगा, ये आए थे। सबसे लास्ट में यही गए थे 1961 में, जब इन्होंने गोवा को लिबरेट किया था। गोवा लिबरेशन डे है ना, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन सा ऑपरेशन था जिसके द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से लिबरेट किया गया था? वरना ये तो मान के बैठे थे कि गोवा ही हमारा देश है, गोवा हमारे देश का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली थे, सबसे लास्ट में भी यही गए थे। तो पुर्तगाली जो होगा उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? एसएससी सीपीओ 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अल्मेडा, अबूबकर, फ्रांसिस टेक या फिर वास्को डी गामा।
तो कौन थे, किनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, ये आपको बताना है। तो देखो वास्को डी गामा, इन्होंने तो 1498 में समुद्री रास्ते की खोज करी थी। इसके बाद जो पहले गवर्नर थे भारत में पुर्तगालियों के, ये थे अल्मेडा, और इनकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी जिसमें इन्होंने एक्सपेंशन तो नहीं किया था पुर्तगालियों का, पर ये कहता है ना कि हिंद महासागर में उसको संरक्षण करने का काम अल्मेडा के द्वारा किया गया था। इसके बाद आए थे, ये तो आए थे 1605 ईस्वी में अल्मेडा। अल्बुकर्क आए थे इसके बाद 1608 ईस्वी के आसपास की बात है, और 1610 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर से गोवा ले लिया था, और गोवा पुर्तगालियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप जानते ही हैं। तो अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक नींव जो है वो अल्बुकर्क के द्वारा ही रखी गई थी। तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या फिर वास्को डी गामा। फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की थी 1498 में। अल्मेडा थे भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। इन्होंने देखो एक्सपेंशन नहीं किया था, पर इन्होंने जो हिंद महासागर के जो ये क्षेत्र है उसी को संरक्षण करने का कार्य किया गया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इन्हीं की देन है, एक ही, ठीक है। और अल्बुकर्क क्या है, अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुर्तगालियों द्वारा कालीकत में से जाने वाले कालीकत के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। ऑप्शन है कैलको, कैलिको, कोटेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। मैट्रिक लेवल 2017 का एक क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसका, देखो कैलिको इसका सही आंसर है, तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो ये जो सूती कपड़े जाते थे ना यूरोप में यहाँ से, वो बहुत फेमस थे, और इन्हीं को जो है कैलिको नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रेंच। और ये क्वेश्चन CH 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। देखो हुआ क्या था, ये गए थे अपने किसी जहाज का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गुजराती तट पर। वहीं पर पुर्तगालियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, कब, 1537 में। तो इसका जो सही आंसर वो सी है, पुर्तगालियों ने ही बहादुर शाह शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे ये बताना है आपको। ऑप्शन है जूट, चाय, गन्ना या फिर गेहूँ। क्या उगाने के लिए मजबूर क्या करते थे ये आपको बताना है। असम के किसानों को, देखो असम के किसानों को वो फोर्स क्या करते थे कि आप चाय उगाओ। चाय बहुत फेमस थी यूरोप में, और ऑब्वियसली अंग्रेज क्या करते थे ना कि यहाँ पे जो किसान थे उनको जो है फोर्स क्या करते थे कि वो उनकी मन की मतलब अंग्रेज़ों के हिसाब से ये जो है क्रॉप उगाया करे, ताकि वो इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके यूरोप भेजे और तगड़ा मुनाफा कमाया जा सके। तो असम के किसानों को कहते थे वो कि आप चाय उगाओ। चाय फेमस थी यूरोप में क्योंकि इनकी। जूट जो थी वो किस किसानों को क्या कहते थे, देखो जो बंगाल के किसान थे उनको कहते थे आप जूट उगाओ, और जो गन्ना वो यूनाइटेड प्रोविंस के जो किसान होते थे उनको कहते थे आप गन्ना उगाओ। उनको फोर्स क्या करते थे जबरदस्ती। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि प्रेजेंट डे क्या, प्रेजेंट डे आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट हो गया सेट है ना। तो असम में क्या उगाने के लिए फोर्स क्या करते थे वो, देखो असम में वो चाय उगाने के लिए फोर्स क्या करते थे किसानों को, वो कहते थे कि आप चाय उगाइए। असम के किसानों से कहते थे। जूट किन किसानों को कहते थे, नहीं बंगाल के किसानों कहते थे आप जूट उगाओ, और गन्ना यूपी के किसानों कहते थे कि आप जूट उगाओ। उनको फोर्स क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था। CPU 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, विलियम टोड, सर थॉमस रो या फिर सर वॉल्टर लेले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉकिंस को अपने राजदूत के तौर पर राजा जेम्स फर्स्ट ने
किसके दरबार पे भेजा था? उन्होंने भेजा था जहांगीर के दरबार में, ताकि वो वहाँ पे जाए और परमिशन लेके आए ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि ट्रेड कर सके। तो किसके दरबार में भेजा गया था इनको? जहांगीर के दरबार में। देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था ना 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका फॉर्मेशन हुआ था, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में ट्रेड करने के लिए। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? अकबर। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत, पहले राजदूत भारत पहुंचे थे हेक्टर जहाज में सवार होके, और हेक्टर जहाज के अंदर कौन से का जहाज था? रेड ड्रैगन जहाज भी था। तो उस जहाज में सवार होके जो पहुंचे थे, जब राजदूत यहाँ पहुंचे थे, तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे आपके जहांगीर, क्योंकि ये 1608 ईस्वी में आए थे, और उस समय अकबर का जो रूल है वो एंड हो चुका था 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? सी एच 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, और इस दौरान अकबर का शासन चल रहा था। अकबर के शासन की क्या थी टाइमिंग? 1556 से लेकर के 1605 तक। तो हिसाब से आप देख ही लो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो अकबर ही जो थे वो क्या थे? मुगल बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 31 दिसंबर 1600 में हुआ था ना, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोवा, कालीकट, कन्नौर या फिर कोचीन। तो कहाँ पर मिला था पुर्तगाली संस्कृति अवशेष भारत में? तो वो मिलते हैं गोवा में, क्योंकि गोवा में ही इन्होंने अपना, कहते हैं ना, मेजोरिटी टाइम यहीं पर थे। ये इनका हेडक्वार्टर था, और इसीलिए जो है इनकी जो बहुत से जो अवशेष हैं पुर्तगालियों के वो यहीं पर गोवा में ही मिलते हैं। कब ऑक्यूपाई किया था इन्होंने 1510 में बीजापुर से ये ऑक्यूपाई कर लिया था गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? CGL 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है वॉन्डे वॉश का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या फिर अंडियार की लड़ाई। तो कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था? वो युद्ध था आपका वॉन्डे वॉश का युद्ध। 1706 ईस्वी में ये लड़ा गया था। फ्रांसीसियों की बुरी तरह से इसमें हार हुई थी, और इसके बाद वो केवल ट्रेडिंग कंपनी बनकर भारत में रह गए थे। कॉलोनियल पावर उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। इनफैक्ट उनकी जो आर्मी रखने की आर्मी भी वो नहीं रख सकते थे इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये जो है वॉन्डे वॉश का युद्ध था, और इस युद्ध ने ना एक स्टेप आगे कर दिया था अंग्रेज़ों को अपना स्थापित भारत में स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? CHSL 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वॉन्डे वॉश का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या फिर प्लासी की लड़ाई। क्या इसका सही आंसर? अभी बताया था ना, वॉन्डे वॉश का युद्ध। तो ये जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी युद्ध के बाद बुरी तरह हारे थे इस युद्ध को अंग्रेजों से ये, और ये केवल उसके बाद फ्रांसीसी जो है केवल एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर ही भारत में ये रह गए थे। आर्मी वार्मी उसके बाद ये नहीं रख सकते थे, अभी बताया था हमने आपको, पूरी पावर इनके संग चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ाई गई थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन थे मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये भी आप ऐड करना, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो देखो, प्लासी की लड़ाई 1757 में ये लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफ़र ने धोखा दिया था। मीर जाफ़र ने जो थे ना, वो सिराजुद्दौला के क्या थे? सेना नायक थे। इन्होंने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अंग्रेज़ों के संग, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के संग जाके मिल गए थे। उनसे ये कहा था कि तुम्हें बना देंगे गवर्नर जनरल। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने लालच दिया, उन्होंने धोखा दिया, और सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था युद्ध। और ये कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे अपने जो है कदम जो है पक्के कर दिए थे ब्रिटिशों ने। कहाँ पे? भारत में। तो प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था अंग्रेज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल, ठीक है ये रहा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सीजीएल 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध के समय जब 1757 में ये वॉर लड़ी गई थी, उसमें बंगाल के नवाब थे आपके सिराजुद्दौला, यानी कि ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनको धोखा दिया गया था किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा, जो कि सिराजुद्दौला के क्या थे? सेना नायक थे। और जब इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मार दिया गया था उसको इस युद्ध में, मीर जाफर जो थे वो अगले क्या बनते? बंगाल के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सीजीएल 2014 में क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब। सही आंसर क्या है? सही है, इनके जो सेना नायक थे मीर जाफर, इन्होंने ही सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात किया था और ये अंग्रेज के संग जाकर के मिल गए थे, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? एसएससी स्टेनो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या क्या था ना, इसमें कहा जाता कि एक कमरे के अंदर लगभग 123 अंग्रेजों को एक छोटे से अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया था, और कहा जाता है कि उसमें मैक्सिमम जो अंग्रेज थे वो मर गए थे वहाँ पे सांस घुटने की वजह से। तो ये घटना ही काल कोठरी दुर्घटना या फिर ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से फेमस है, और ये 1656 में ये घटित हुई थी। कहाँ पे? फोर्ट विलियम पे यही घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर मुंगेर। तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी कलकत्ता में। तो ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में कमरे के अंदर बंद कर दिया था 123 अंग्रेजों को, और उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई थी मैक्सिमम, ज़्यादातर लोगों की। ओके, तो ये था आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर के आएंगे, उसमें भी हम करीबन आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मिलते कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जाने से पहले प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना उन लोग के संग जो भी एसएससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते कल की वीडियो में। बाय।